एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। तुझ आगे अरदास हमारी जियो पिट सब तेरा कहो नानक सब तेरी बढ़िया कोई नाम ना जाने मेरा। सुनो विनंती ठाकुर मेरे जी जंत तेरे धारे राख पैग नाम अपने की करन करावन हारे। प्रभु जियो खसमाना कर प्यारे बुरे भले हम थारे। आनंद गुणी निदान गुरु गरीब निवार भलो सब सिमरन की बरिया भलो सब सिमरन की बरिया। भलो समो सिमरन की बरिया भलो समो सिमरन की बरिया। सिमरत नाम है पार उतरिया सिमरत नाम है पार उतरिया। भलो समो सिमरन की बरिया भलो समो सिमरन की बरिया। कर कर नहेल रसना गुण गावो चरण ठाकुर के मार्ग धावो। कर कर नहेल रसना गुण गावो चरण ठाकुर के मार्ग धावो। भलो सब सिमरन
सिमरत नाम पे पार उतरिया, सिमरत नाम पे पार उतरिया। भलो समो सिमरन की बरिया, भलो समो सिमरन की बरिया। नित्य संतन का दर्शन पेख, प्रभु अविनाशी मन मैंने। नित्य संतन का दर्शन पेख, प्रभु अविनाशी मन मैंने। भलो समो सिमरन की बरिया, भलो समो सिमरन की बरिया। सिमरत नाम पे पार उतरिया, सिमरत नाम पे पार उतरिया। भलो समो सिमरन की बरिया, भलो समो सिमरन की बरिया। सुन कीर्तन साथ पे जाए, जन्म मरण की त्रास मिटाए। चरण कमल ठाकुर उरधार, दुर्लभ दीनार निस्तार। भलो समो सिमरन की बरिया, भलो समो सिमरन की बरिया। सिमरत नाम पे पार उतरिया, सिमरत नाम पे पार उतरिया। भलो समो सिमरन की बरिया, भलो समो भलो समो भलो समो। सिमरन की बरिया। अमृत बचन सतगुर की वाणी, जो बोले सो मुख अमृत पावे। अमृत बचन सतगुर की वाणी, जो बोले सो मुख अमृत पावे। अमृत बचन सतगुर की वाणी, जो बोले सो मुख अमृत पावे। जो बोले मुख अमृत पावे। अमृत बचन सतगुर की वाणी। अमृत बचन सतगुर की वाणी, जो बोले सो मुख अमृत पावे। जो बोले सो मुख अमृत पावे।
मर जावे। अमृत बचन सतगुर की वाणी, जो बोले सो अमृत पावे। आनंद मूल जग जीवन दाता, सब जन को आनंद करो हर ध्यान। तू दाता जी सब तेरे, जन नानक गुरमुख बख्श मिलावे, बख्श मिलावे। अमृत बचन सतगुर की वाणी, जो बोले सो अमृत पावे, अमृत पावे। अमृत बचन सतगुर की वाणी, जो बोले सो मुख अमृत पावे। तुम देखो, जुबान मिली है बोलन ले, जुबान ना बोले, ना बोलने वाले नो लोग बेजुबान आखिर। रसना मिली है भाई, देखो जुबान का ये मुंह का दो फंक्शन। जुबान दे नाल तुसी बाणी पढ़ सकते हो, सिमरन कर सकते हो, रसना दे नाल मिठे बोल बोल सकते हो। पर एक जगह गुरबाणी में ये भी कहा, नानक फिक्का बोले तनवर फिक्का बोला, कदे फिक्का ना बोले। देखो सतगुरु कहते हैं फिक्का बोलने वाले दा तन मन फिक्का हो जाता है। फिक्को फिक्का सदी है, फिक्के फिक्की दरगे, फिक्की फिक्की सोए, फिक्का दरगे सटिए, मोतुका फिक्के पाए, फिक्का मूर्ख आखिए पाना लहे सजाए। तब भाई बोलो मिठा, थोड़ा बोलो, अच्छा बोलो, चंगा बोलो, सोना बोलो। बोलन तो पहला भी दो बारी सोच के फिर बोलो। कदे भी किसी का हिरदा ना दुखाए। मानक सब अमोल, हर हिरदा एक कीमती लाल है भाई। किसी का दिल ना त्रोड़े हो, किसी का दिल ना दुखाए। देखो गुरबाणी का बचन है ना, अमृत बचन सतगुर की वाणी, जो बोले सो मुख अमृत पावे। देखो साधु भी बोलते, साधु जो बोलते ने ना ते अमृत का चश्मा चल पैंदा है। अमृत उन्हां दे बोल सुन के मन पवित्र हो जाता है, हिरदा पवित्र हो जाता है। सदियां बीत जांदियां ने पर उन्हां दा बोलिया कदे खत्म नहीं होता। उन्हां दी कैसेट सुनने को दिल करता है, उन्हां दियां किताबां सुनने को दिल करता है, पढ़ने को दिल करता है। तो साध संगत जी ऐसा अपना जीवन बनाओ। ये भी जानना जरूरी है कि असी बाणी क्यों सुनते हैं, कीर्तन क्यों सुनते हैं, ये भी नहीं पता किसी। बस मम्मी ने कह दिता, पापा ने कह दिता, चल भाई कीर्तन सुनो, चलो कथा सुनो, सिमरन करो, पाठ करो। एक सभा विच ये सवाल पूछा गया बच्चों, किसी बच्चे ने कहा कि मैं सतगुरु जी ਲਈ बाणी पढ़ा। ये तो इस तरह की गल है जिमें कोई मरीज कहे
कि मैं डॉक्टर ਲਈ दवाई खांदा, दवाई तो तेरे लिए, दवाई तेनों दी है डॉक्टर ने खान ली, तो डॉक्टर ਲਈ थोड़ी खा रहे, तू तो अपने नहीं खा रहे। कोई कहता मैं रब ਲਈ खा रहा, कोई कह रहे मैं भाणे विच बाणी पढ़ रही, किसी ने कुछ किया, किसी ने कहा मैं नौकरी ਲਈ कर रही, किसी ने कहा मैं पढ़ाई ਲਈ कर रही, किसी ने कहा मैं अपने लिए कर रहे हैं। पर जे सतगुरु जी तो पूछिए, सतगुरु जी की कहते हैं, गुरबाणी बनी है, गुरबाणी बनी है, सतगुर की बाणी सत स्वरूप है। कह रहे हैं, आओ पढ़ो, सतगुर की बाणी सत स्वरूप है, गुरबाणी बनी है, गुरबाणी बनी है, गुरबाणी बनी है, गुरबाणी बनी है, सतगुर की बाणी सत स्वरूप है, सतगुर की बाणी सत स्वरूप है। सतगुर की बाणी सत स्वरूप है, सतगुर की बाणी सत स्वरूप है। सतगुर की से और कच पिछ बोल दे से कुड़िया पूरे चढ़ पड़िए, अंदर हो मुख होर है, दिख माया मरदे कड़िए, गुरबाणी बड़ी है, गुरबाणी बड़ी है, गुरबाणी बड़ी है, गुरबाणी बड़ी है, सतगुर की बाणी सत स्वरूप है, सतगुर की बाणी सत स्वरूप है। तवई बाणी किस लिए पढ़नी है कि असी गुरबाणी वर्गे ही बन जाए।
ਹੁਣ देखो जिवें गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह का एक नाम है वाहिगुरू। सतगुरु जी ने देखो मंत्र दिता है वाहिगुरू गुर मंत्र। जो असी जपते हैं गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह का स्वरूप सामने आ रहा। ये देखो बाबा जी जो मेडिटेशन कराते हैं अमृत वेले जो सिमरन कराते हैं तो ये बचन वो अक्सर कहते हैं संगत को कि जो सिमरन करना है टारगेट बना एक निशाना बना कि जिवें तुसी चौंकड़ी मार के बैठे हो ठीक वो सामने स्वरूप लगा बिल्कुल एवं देखो अखा बंद कर फिर देखो बंद कर। इस तरह करते करते एक दिन अपने आप तुहाडे नेत्र बंद हो जाएंगे, ध्यान लग जाएगा। इस सिमरन करदिया गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह का ध्यान बिना निशाने तो हुण जिवें देखो फौजी जदों निशाना देखो लगाता है की करता थले पहला लेट जाता है कौन ही थले लगा लेता है बंदूक अगे ते ट्रैगर ते उंगल होंदी है ते एक अख बंद करके निशाना देखो लगाता है। निशाना ते जे निशाने तो बिना वाहिगुरू 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 करी जाओ उसका कोई लाभ नहीं। ये हमेशा निशाने ते ही देखो गोली जब चलती है उन जे कोई निशाना नहीं है तो एवं चलाई जाए तो गोली तो व्यर्थ चली। इसी तरह वाहिगुरू जो कहना है तो निशाना जरूर बना लिया, टारगेट बना लिया। साध संगत जी जो भी तुसी बोलो मिठा बोलो चंगा बोलो किसी का दिल ना दुखा। मैं एक घटना सुना के समाप्ति करांगा। जिवें पुराने समय में की होंदा सी हुण भी तुसी जो घर बनाते हो तो एक कमरा जरूर तुसी बनाते हो जिथे बैठ के सिमरन करना है बंदगी करनी है। आए गए लिए तुसी एक कमरा जरूर बनाते हो। कोई महापुरुष आ गए संत आ गए कोई गुरमुख आ गए कोई राहगीर आ गया। पहले समय में एवं होंदा सी अतिथि का सत्कार होंदा सी। एक राहगीर एक माता के घर गया उन्हें कुंडा खड़खड़ाया। जो माँ ने दरवाजा खोलिया कहता माँ मैं रात इतने रहनी। अच्छा बेटा आ जा कोई गल नहीं। वो अंदर चलिया गया। माँ ने कमरा खोल दिता बिस्तरा दिता रजाई दी उन्हें स्नान पान किया। कहता भुख लगी है कुछ बना दो। बेटा की खावेगा? जी मेरे को चावल लेके दाल है इससे कोई बना दो खिचड़ी बना दो। लिया बना दो। माँ ने खिचड़ी बना दी। और देखो बंदे का की स्वभाव है बोलन। कई बड़ा होता है झस होता है बोलन। जिवें सैल्समैन होंगे ना उन्होंने काम ही यही है बोलन। जो तक बोलणगे नहीं उन्होंने कपड़ा विकेगा नहीं समान विकणगे। देखो नग वेचते हैं अंगूठी वेचते हैं ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੈਲਸਮੈਨ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਟ ਜਿਹੜੇ ਜਿਵੇਂ ਵੀਜ਼ਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਾਸ ਉਹ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ ਬੋਲਣਾ। ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਸੈਲਸਮੈਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ ਬੋਲਣ। ਬੋਲਣ ਦਾ ਹੀ ਬਸ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਇਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਸੀ ਬੋਲਣ ਦਾ। ਇਹ ਬੜਾ ਬੋਲਦਾ ਸੀ। हर बंदे का स्वभाव है। इतों तक डॉक्टर ने कह दिता है कि जिहदा स्वभाव बन गया ना बोलन का उन्होंने 24 घंटे कमरे में बंद कर देता तो वह पागल हो जाएगा। क्योंकि जिहदा स्वभाव है बोलन का वो तो रह नहीं सकता ना बोले। जिवें ड्राइवर का स्वभाव है जो गड्डी चलाते ड्राइवर वो भी बड़ा बोलते स्वभाव होता आदत है।
ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ ਉਹ ਬੜੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੋਲੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਚੱਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੋਲਣ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀਆਂ ਬੋਲੇ में। साध संगत जी ये कह लग्या घर बहुत बड़ा बनाया, खुला डुला बनाया, बहुत सोहना बनाया। माता हाँ पुत्र बड़ा पुराना है बनाया है। वो सारा देख रहा सी, कहते अच्छा वाह गावां मझां भी रखिया हुई ने, क्या बात है, बहुत सोहना इंतजाम किया है। भाई खुले हवादार बनाए हैं, तुसी रोशनदान बनाया हुआ है, हवा आ रही है तो बोली क्या बोली, बोलते बोलते उन्नी देर तो खिचड़ी बन गई। बोलते बोलते कह लगे ना, मैं माता एक गल कहा, हाँ पुत दस, आ जड़ा राह रखिया ना, आ बड़ा छोटा रखिया, ये कारण क्यों इतना छोटा क्यों रखिया? माँ कहती तू ये गल क्यों कही? वो कहता मैं ता कही जे तेरी कोई गां अज मर गई उन्होंने किवें कटेगी बाहर। जो उन्हें इन्ना किया बस मां दियां आंदरां नूं दुखा दिता, हिरदा दुखा दिता, उहदियां तां अखां भर आईयां आंसू आ गए। कुछ बोली ना, पी गई। मां की गल कहते एक तो तेनों घर विच रखिया, तू आया तो मेरी मझ ते गां मारन लगा, इस तरह कर तो हुणे ही तू चलिया जा ते लै झोली अगे कर, तेन एक सौगात देना। वो की झोली का रखे, वो जड़ा पतीला रखिया उसने जिदे ते खिचड़ी बन रही सी, वो चुकिया ते ओदी झोली च पा दिता, कहते चल बाहर निकल। ते खबरदार तू कदे इत्थे आ गई। वो जो बाहर जा रहा सी ना, वो खिचड़ी जी रखी सी मां नो थले चोई गए कपड़े। किसी ने पूछा ये की चो रहा है? कहते मेरी जुबान का रस चो रहा है। देखो गुरबाणी का देखो वचन है, सतगुरु जी कहते हैं अमृत वचन सतगुर की बाणी, जो बोले सो मुख अमृत बाणी। इस करके बोलिए सच, धर्म झूठ ना बोलिए, इतना मीठा बोलो, इतना अच्छा बोलो कि भाई अगले दिन तुसी दिल जीत लो। दुखाओ ना किसी का हिरदा, हर हिरदा एक कीमती लाल है। हम देख जे किसी अन्य को तुसी सीधे अन्ना कही ना, कितना उसका दिल दुखेगा। किसी बोले नो तुसी सीधे बोला कही ना, कितना दिल दुखेगा। किसी काले नो सीधा काला कही जाओ, कितना दिल दुखेगा। तो कदे भी किसी का दिल ना दुखा, प्यार ना बोलो, मिठा बोलो, चंगा बोलो। कोई जिवें कई कींडे रह जाते हैं, तुसीं उसे दा कींडा ही कही जाओ, वो गुस्सा करेगा, दिल दुख जाएगा, है ना। चंगा बोलो, मिठा बोलो, कदे भी किसी का दिल ना दुखाओ। सतगुरु जी देखो गुरबाणी विच कह रहे हैं, आओ भाई एक बारी सारे पढ़ो फिर सब समाप्ति। अमृत वचन सतगुर की वाणी, जो बोले सो मुख अमृत पावे। अमृत वचन सतगुर की वाणी, जो बोले सो मुख अमृत पावे। अमृत पावे, अमृत पावे, पावे।
सतगुर की बाणी जो बोले सो अमृत पावे, जो बोले सो अमृत पावे, अमृत पावे, अमृत पावे, पावे। बस गल की थोड़ा सा जानन की लोड़ है। असी जदों भी किसी को बोलते हाँ छेती काली जदों कुछ बोलते हाँ उदों गलत बोलिया जाता है। इस करके जदों भी बोलो सहज विच प्रेम विच अपनी बोली नो, क्योंकि देखो सारा जितना भी संसार है ये बोल के खड़ा होया। जे तुसी किसी को पछाणना होवे ना, किसी की पछाण करनी होवे, ओदी बोल चाल तो पता किया जाता है कि कितनी खड़ा है। ओदी गुफ्तगू तो ओदी बोल चाल तो पता किया जा सकता है। जे तुसी संसार विच साधु पैदा करना चाहते हो तो मिठा बोलो। जे अगर तुसी कौड़ा बोलते रहे तो नफरत ही पैदा कर लो। जे सांझ बनानी है तो मिठा बोलो। इन्हीं शब्दों के नाल अज दे सत्संग दीवान की दास समाप्ति करता है। प्यार सत्कार सहित फतेह बुलाओ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु।